children, today I will teach you chapter 4th in the kingdom of fools. बच्चों थर्ड चैप्टर आपके सिलेबस में कट कर दिया गया है, ठीक है। तो फोर्थ चैप्टर पढ़ते हैं। इट इज़ बिलीव्ड दैट fools are so dangerous that only very wise people can manage them. ये ऐसा समझा जाता है, माना जाता है कि जो मूर्ख होते हैं, फूल्स का मीनिंग मूर्ख होते हैं, वो बहुत ही सो डेंजरस मीन्स बहुत ख़तरनाक होते हैं। दैट ओनली वेरी वाइज, केवल उनको जो बुद्धिमान लोग होते हैं वही मैनेज कर सकते हैं। देमाया फूल्स के लिए जब भी सेंटेंस पढ़ा करो तो बच्चों ये ज़रूर देखा करो कि ऑब्जेक्टिव जो है तुम्हारा ऑब्जेक्ट दिया गया है वो किसके लिए है, ठीक है। ये वाली स्पेलिंग किसको रेफ़र कर रही है। हु आर द फूल्स इन दिस स्टोरी, अब इस स्टोरी में मूर्ख कौन है। व्हाट हैपेंस टू देम, और उनके साथ क्या घटित होता है। इन द किंगडम ऑफ फूल्स both the king and the minister were idiot. इन द किंगडम ऑफ फूल्स, मूर्खों के राज्य में दोनों ही राजा और मंत्री दोनों ही कैसे थे बच्चों, बिल्कुल मूर्ख थे। They did not want to run things like other kings, so they decided to change night into day and day into night. They did not want to run things, मतलब वो अपने राज्य में उस तरीके से नहीं चलाना चाहते थे जैसे कि और राजा के राज्य में चलाया जाता है। सो दे डिसाइडेड, इसलिए उन्होंने निश्चय किया टू चेंज नाइट एंड डे, उन्होंने ये निश्चय किया कि हम रात का काम दिन में करेंगे और दिन का काम रात में करेंगे। यानी कि दिन को हम रात समझ के, जैसे कि दिन में हम लोग काम करते हैं ना, तो वो रात में काम करेंगे, ठीक है। इस तरीके से उन्होंने कहा कि हमारे राज्य में इसी तरीके से काम किया जाएगा। दे ऑर्डर दैट एवरीवन शुड बी अवेक एट नाइट, और उन्होंने आज्ञा दे दी कि प्रत्येक व्यक्ति रात में क्या करेगा, जागेगा। टिल देयर फील्ड्स एंड रन देयर बिजनेस ओनली आफ्टर डार्क, और जैसे ही अंधेरा होगा तो सभी लोग अपने खेतों पर जाएंगे और अपना व्यापार करेंगे, ठीक है। जैसे जो काम हम लोग दिन में करते हैं वो काम उस राजा और मंत्री के राज्य में रात में किए जाएंगे। दैट इज़ क्लियर। एंड गो टू बेड एज सून एज द सन केम अप, और उन्होंने कहा कि जैसे ही सूरज निकलेगा सभी लोग सोने के लिए चले जाएंगे, बिस्तर पर चले जाएंगे। Anyone who disobeyed would be punished with death, अगर कोई भी इस आज्ञा का उल्लंघन करता है तो उसको सज़ा में मौत दी जाएगी। पनिशमेंट सबको पता होगा, दंड होता है। The people did as they were told for fear of death, अब लोग जो थे राजा के राज्य के वो सभी लोग डर गए, और उन्होंने किस डर क्यों गए बच्चों, मौत, क्योंकि मृत्यु दंड मिलेगा, इसलिए वो सब डर जाते हैं। द किंग एंड द मिनिस्टर वर डिलाइटेड एट द सक्सेस ऑफ दियर प्रोजेक्ट, और जो लोग होते हैं वो वैसा ही करते हैं जैसा कि राजा और उसका मंत्री कहता है। तो राजा, द किंग एंड द मिनिस्टर, राजा और उसका मंत्री और डिलाइटेड, बहुत प्रसन्न हुए कि उन्होंने जो प्रोजेक्ट अपना जो प्रोजेक्ट बनाया था वो सफल हुआ। अब ये पता नहीं कि मूर्ख हो तो तुम्हारे डर से क्या, तुमने जो ऑर्डर दिया है मृत्यु दंड का उसके डर से लोग इस बात को मान रहे हैं, लेकिन वो ये समझ रहे हैं कि देखो मैंने जो प्रोजेक्ट चलाया वो बिल्कुल सफल हुआ और बहुत अच्छे से सभी लोग पालन कर रहे हैं। बट देयर वॉज नो वन अबाउट एवरीवन वॉज सॉरी, यहाँ से देखो। वन डे, एक दिन क्या हुआ बेटा, ए गुरु एंड हिज डिसिपल अराइव्ड इन द सिटी, उस शहर में एक गुरु और शिष्य पहुँचे। इट वॉज अ ब्यूटीफुल सिटी, शहर तो बहुत अच्छा था बच्चों। इट वॉज ब्रॉड डे लाइट, बड़ी ही वहाँ पे बहुत अच्छे से डे लाइट थी, यानी कि दिन में जो निकलने वाला प्रकाश होता है वो चारों तरफ फैला हुआ था। बट देयर वॉज नो वन अबाउट, लेकिन वहाँ पर कोई था नहीं। एवरीवन वॉज अस्लीप, सभी लोग सो रहे थे। नॉट ए माउस स्टिंग, इवन द कैटल हैड बीन टॉट टू स्लीप बाय डे, पता, एक चूहा भी, माउस स्टिंग, एक चूहा भी वहाँ नहीं रेंग रहा था। कैटल मीन्स मवेशी, पशु जो भी थे वो सब उस दिन में सोते थे।
द टू स्ट्रेंजर वर अमेज्ड, वो दोनों अजनबी, स्ट्रेंजर्स का मीनिंग अजनबी, बड़े ही आश्चर्यचकित हुए। वाई वॉट दिस सॉ अराउंड देम एंड वॉन्डर्ड अराउंड टाउन टिल इवनिंग, बेचारे शाम तक संध्याकालीन शाम तक इधर उधर घूमते रहे और उन्हें कोई भी नहीं दिखाई दिया। When suddenly the whole town woke up and went about its nightly business, और अचानक से उन्होंने देखा जैसे ही शाम का समय हुआ सभी लोग जाग जाते हैं और अपने व्यापार पर, नाइटली बिजनेस रात्रि के जो व्यापार होता है उस पर चले गए। द टू मैन वर हंग्री, दोनों ही आदमी जो थे गुरु और शिष्य कैसे थे बच्चों, भूखे थे। नाउ दैट द शो वर ओपन, और दुकानें जो थी वो खुल गई थी। दे वेंट टू बाई सम ग्रॉसरीज, वे गए और उन्होंने कुछ ग्रॉसरीज खाने पीने का सामान लिया। टू दियर एस्टोनिशमेंट, लेकिन उन्हें आश्चर्यचकित जब हुए वो, दे फाउंड, उन्होंने देखा या पाया, दैट एवरीथिंग कॉस्ट द सेम। अब उन्होंने क्या देखा कि कुछ भी लो, सबका चार्ज जो था वो एक ही था। समझ रहे हो बच्चों, चाहे आप केला लो या आम लो या सेब लो या कोई स्वीट लो, लेकिन देना आपको क्या होगा, एक डुडा। डुडा जो थी वहाँ की करेंसी का नाम था, ठीक है, रुपए पैसे जैसे अपने यहाँ होते हैं। वेदर दे वॉट ए मेजर ऑफ राइस और अ बंच ऑफ बनानास, आ गया, चाहे चावल लो चाहे बनाना लो, बंच ऑफ बनाना का गुच्छा लो। इट कॉस्ट ए डुडा, कॉस्ट एक ही थी, ए डुडा। द गुरु एंड हिज डिसिपल वर डिलाइटेड, गुरु और उसके शिष्य दोनों बड़े आनंदित थे, प्रसन्न थे। दे हैड नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस, क्योंकि उन्होंने ऐसा कभी भी नहीं सुना था। दे कुड बाई ऑल द फूड दे वॉन्टेड फॉर ए रुपीज़, दे कुड बाई ऑल द फूड, वो पूरा भोजन खरीद सकते थे। दे वॉन्टेड फॉर ए रुपी, 1 रुपये में ही वो सब कुछ खरीद सकते थे जो भी वो चाहते थे। So, when they had cooked and eaten, the Guru realized that this was a kingdom of fools. हुआ क्या बच्चों, जब वे eating, cooked and eating, खाना उन्होंने पकाया और खाया, the Guru realized, जो गुरु था उसने इस बात का रियलाइज़ किया, that this was a kingdom of fools, ये जो राज्य है वो किसका है, मूर्खों का है। एंड इट वुड नॉट बी ए गुड आइडिया फॉर देम टू स्टे देयर, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा समय रहने का जो विचार है वो बिल्कुल गलत है, अच्छा नहीं है। दिस इज़ नो प्लेस फॉर अस, उसने कहा ये स्थान हम लोगों के लिए अच्छा नहीं है। लेट्स गो, चलिए चलते हैं। ही सेड टू हिज डिसिपल, ही आया गुरु के लिए, गुरु ने अपने शिष्य से कहा कि देखिए ये मूर्खों की नगरी है और यहाँ पर हम जैसों के रुकने का सही विचार नहीं है, चलो यहाँ से चलते हैं। बट द डिसिपल डिड नॉट वांट टू लीव द प्लेस, लेकिन जो शिष्य था वो उस जगह को छोड़ना नहीं चाहता था। क्यों नहीं चाहता था बच्चों, क्योंकि शिष्य जो था वो लालची था और लालच में आ जाता है, सोचता अरे वाह इतना इतनी सहजता से इतनी कम दामों में इतनी महंगी चीज़ खरीद सकते हैं तो इससे अच्छी जगह कौन सी हो सकती है। तो एवरीथिंग वॉज चीप हियर, वो क्या सोचता, अरे यहाँ तो सब कुछ बहुत सस्ता है। ऑल ही वांटेड वॉज गुड, और सब कुछ बहुत अच्छा है। ऑल ही वांटेड वॉज गुड, उसको बहुत सब कुछ अच्छा चाहता था वो। चीप फूड, अरे सबसे ज़्यादा तो सस्ता भोजन है। द गुरु से दे आर ऑल फूल्स, गुरु ने फिर से कहा, चेंज योर पेज, गुरु ने कहा उसे कि दे आर ऑल फूल्स, वे सभी मूर्ख हैं। दिस वुडंट लास्ट वेरी लॉन्ग, और ऐसा होना बहुत लंबे समय तक नहीं चलता है। एंड यू कांट टेल व्हाट दे विल डू टू यू नेक्स्ट, और ये भी नहीं कहा जा सकता है कि अगले कदम पर वो तुम्हारे साथ हमारे साथ क्या करें, ठीक है। तो मूर्ख लोगों का कोई भरोसा तो होता नहीं है, बड़े खुश हो जाएं, प्रसन्न हो जाएं तो बहुत सारे रुपए तुम पे लुटा दें, और गुस्सा आ जाए, नाराज़गी आ जाए तो तुम्हारी गर्दन काट लें। बताइए भला ऐसे व्यक्ति से कौन दोस्ती करेगा, है ना। तो ऐसे व्यक्ति से दूर रहो, वो ही अच्छा होता है।
तो कहने का मतलब मूर्ख लोग जो होते हैं वो सही गलत का और सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं, ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। ये बात गुरु ने शिष्य से कही। सो थैंक यू चिल्ड्रन। ओके।